वीडियो खराब होगी। हेलो बच्चों, कल हम अपना यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज किए थे, विमाएँ निकाली थी उनकी, यानी कि डायमेंशंस निकाली थी, वो सब हम कर चुके थे। वो सब जिसको समझ नहीं आया या जो अब नई वीडियो देख रहा है ये दोबारा से, वो पहले पिछली वीडियो देखे, तभी आगे की वीडियो समझ आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं गति। अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं गति यानी कि मोशन, ठीक है। मोशन चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात क्या होती है, गति होती क्या है। गति क्या होता है। गति होता है वस्तु की स्थिति, यानी कि जहाँ पे वस्तु खड़ी है वहाँ से होने वाला परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति के साथ साथ समय का चेंज होना भी क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे कोई गाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई कितने समय में, 1 सेकंड में, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँच गई 1 सेकंड में, तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो स्थिति में भी परिवर्तन हो गया है, तो इसे क्या कहेंगे, इसकी गति कहेंगे, ठीक है। समझ आया। अब देखते हैं गति के अंदर जरूरी क्या चीज़ होती है। गति के अंदर जरूरी होता है दूरी। दूरी क्या होता है, दूरी मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। दूरी क्या होता है, दूरी होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मैंने आप लोगों को ये सब पीछे बता दिया है, जिसको समझ नहीं आया वो पिछली वीडियो देख सकता है जो हमारी डायमेंशन चैप्टर की है, ठीक है। आगे देखते हैं दूरी। दूरी मैंने आपको बताई थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब इसका देखते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक भी आप लोगों को पीछे बता चुके हैं, इसका मीटर होता है, ठीक है। लंबाई है तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है। इसकी विमा क्या होती है, एल। विमा क्या होती है, एल, यानी कि लंबाई की विमा एल होती है, ठीक है। लंबाई की विमा एल होती है। सॉरी, ये सदिश स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश है, ठीक है। आगे देखते हैं दूरी। आप लोगों को समझ आया क्या होता है, क्या नहीं होता है इसमें। और दूरी को भी आपने सुना भी, मेरा घर 0 किलोमीटर दूर है, कभी नहीं सुना। तो इसका मतलब क्या है कि दूरी जो है कभी शून्य नहीं होगी और ना ही ऋणात्मक होगी, यानी कि ना ही माइनस होगी। दूरी हमेशा चलती रही। कभी सुना आप लोगों ने भी हमारे घर से लेकर स्कूल तक की दूरी -50 किलोमीटर है या -2 किलोमीटर है, कभी सुना नहीं सुना। या फिर कहें कि रेशमा का घर 5 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, या -5 किलोमीटर दूर है, तो उसमें से क्या सही होगा, -5 किलोमीटर दूर, ठीक है। रेशमा के लिए तो अब 20 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए तैयार हो, बात सही है। 20 किलोमीटर जाना भी चाहिए। प्यार है तो दिल है, दिल है तो प्यार है, समझे, ठीक है। और अगर प्यार है तो पढ़ाई नहीं है और नौकरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है अगर आपको लड़की सही मिल गई तो पढ़ाई भी होगी और आपकी नौकरी भी होगी। अगर आप मिल गई खतरनाक, तब तो आपके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी दिलाएगी फिर तो, चाय धोना, चाय बनाना, बर्तन धोना, ये सब कराएगी, समझे ना। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया गति। गति क्या होती है, गति होती है किसी चीज़ की स्थिति में परिवर्तन को, समय के साथ साथ परिवर्तन हो, उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं, ठीक है। दूरी हमने पढ़ लिया। दूरी कहती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। अब देखेंगे विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है, अब भी बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टकट डिस्टेंस क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट आपके घर से लेके स्कूल तक का एक रास्ता लंबा है, 5 किलोमीटर तक का है, और एक रास्ता वही गली गवार से होते हुए 3 किलोमीटर का पड़ता है। तो आप किस रास्ते को चुनोगे? वो जो 3 किलोमीटर जा रहा है, जिसमें आपका टाइम बचेगा, उस रास्ते से जाओगे। ठीक है, तो वो रास्ता क्या है? आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि शॉर्टकट। लंबाई की छोटी से छोटी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की न्यूनतम दूरी, आप कह सकते हो न्यूनतम दूरी। अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और वही उसका उल्टा होता है, दूरी क्या होती है? लंबी से लंबी लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, बड़ी से बड़ी। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की। आगे देखते हैं, ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या होता है? सेम। अगर ये लंबाई है और ये दूरी भी लंबाई में मापी जाती है, तो लंबाई दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। तो सेम इसका होगा, इसका भी क्या होगा? मीटर होगा। और इसकी विमा क्या होगी? SI मात्रक हो गया ये, और इसकी विमा क्या होगी? इसकी L होगी। सेम है, क्योंकि ये भी लंबाई है, वो भी लंबाई थी। बस उसमें क्या फ़र्क है? इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? ये क्या होता है? छोटी से छोटी दूरी, छोटी से छोटी लंबाई। ठीक है, वो क्या होता है? लंबाई, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लंबाई, चाहे कितनी लंबी हो, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, दूरी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन का क्या होता है। एक गाड़ी, कोई भी चीज़ है, 35 किलोमीटर रफ्तार से जा रही है। ठीक है, 35 किलोमीटर रफ्तार से जा रही है, 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और 40 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर वो 40 सेकंड में पहुंचती है। ठीक है, और वहीं अगर उत्तर की तरफ से एक रास्ता जाता है, जो है 20 किलोमीटर, तो वह 40 किलोमीटर, जहाँ पे वो 40 किलोमीटर तक गई है, जिस पॉइंट पे गई है 40 किलोमीटर, ठीक है, वहाँ जाने में इस उत्तर के रास्ते से लगता है 20 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो इसमें दूरी क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दूरी क्या होगी? लंबाई 40 सेकंड जहाँ पे लगे 40 किलोमीटर, और 20 सेकंड वही लगे तो 20 किलोमीटर। शॉर्टकट है ना, पहुँचे तो हम एक ही पॉइंट पे। यानी कि कोई इंसान है, वो गाड़ी में जा रहा है, उसे अपने घर से स्कूल जाना है। ठीक है, जिसका रास्ता 40 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, तो उसको 40 सेकंड लगते हैं पहुंचने में। ठीक है, और वहीं से अगर एक उत्तर की तरफ से कोई रास्ता उसके स्कूल तक जाता है, उबड़ खाबड़ रास्ते से जाता है, तो क्या होगा? वो जो रास्ता है उसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। ठीक है, और उसको पहुंचने में वहाँ पे 20 मिनट लगते हैं। 20 किलोमीटर में जाने में 20 मिनट लगता है वही पॉइंट तक पहुंचने में। तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? 20 किलोमीटर। और दूरी कौन सी होगी? 40 किलोमीटर। समझ आया? ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, विमाएँ वगैरह पता होनी चाहिए इनकी, पेपर विमाओं पर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, ये सब तो हमें समझ आ गया भी विस्थापन क्या चीज़ होती है और दूरी क्या होती है।
तो आगे देखते हैं, अगर हम विस्थापन को दूरी से समय से डिवाइड कर दे, समय से डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाता है, क्या बनेगा, वेग बनेगा, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर विस्थापन को समय से डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, वेलोसिटी बनेगा। ठीक है, वहीं अगर हम दूरी को समय से भाग दे दे तो वो क्या बनेगा, स्पीड बनेगा, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, ये बनेगा। अब देखते हैं वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये पीछे करा चुका हूँ यूनिट एंड डायमेंशन में कि वेलोसिटी की एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। समझ आया। ठीक है, ये पीछे हम कर चुके हैं डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, और इसकी विमा क्या होती है, विमा होती है LT-1। ये सब हम कर चुके हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। अब वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, ये सब समझ आ गया। सदिश राशि, मीटर पर सेकेंड, और विमा क्या होगी इसकी, LT-1। ये विमा होगी, एसआई मात्रक। अब वेलोसिटी दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। एक होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, ठीक है, और एक होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा फाइनल वेलोसिटी। हमने ऊपर नीचे करके लिख दिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। अंतिम वेग। अब ये होता क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभ यानी कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है कि वो पहला पॉइंट जहाँ से वह चली उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, उस टाइम जो वो पहले चली है वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या थी। यानी कि प्रारंभ की वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। प्रारंभ की वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल, कोई गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, कोई गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, और वहीं 40 किलोमीटर पूरा करने के बाद कोई गाड़ी 40 की स्पीड पे चलती है, यानी कि 40 किलोमीटर उसने कंप्लीट कर लिया। कोई 40 किलोमीटर 20 की स्पीड पे कंप्लीट करता है। ठीक है, 20 उसकी वेलोसिटी है। इस पे वो क्या करता है, 40 किलोमीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, 40 किलोमीटर पर हावर हो जाती है, और यहाँ पे वो 20 किलोमीटर पर हावर चल रहा था। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसमें से इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि वो वेलोसिटी जिसके अंदर जो भी वस्तु है उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी, पहले वेलोसिटी इसकी क्या थी, पहले उसकी वेलोसिटी 20 थी, वो 40 किलोमीटर के बाद होने से हुई है ना, 40 किलोमीटर बाद होने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ी है ना, लेकिन प्रारंभिक क्या थी, 20 किलोमीटर। और इसी को हम u से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को। और ये क्या, अब देखो आगे देखो, अंतिम वेग क्या होता है। अंतिम वेग वह होता है जहाँ पर गाड़ी जाकर अंतिम वेग पर हो जाती है।
जैसे कि ये गाड़ी पहले 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी, 40 किलोमीटर चली, फिर उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो उसकी अंतिम वेग क्या होगी, अंतिम वेग वही होगी ना जो लास्ट वेग है, उसकी लास्ट वेलोसिटी है वही होगी। तो ये है 40 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल क्या होगी, प्रारंभिक वेग। और ठीक है, और एक बात और नोट करके लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 तब होगी जब वह गाड़ी रुकी होगी। 0 यानी कि कोई भी वस्तु की वेलोसिटी 0 तब होगी जब वह रुकी होगी, यानी कि आपके सामने से चली होगी। अब मैं कहता हूँ, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई गाड़ी मेरे सामने 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चली है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0, क्योंकि वो मेरे सामने चली है, मेरे सामने चली है, या हमें बता दिया गया है क्वेश्चन में भी वो पहले रुक कर चली है। कहाँ से चली है, अगर उसका चलने का पॉइंट हमें पता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, और रुकने का पॉइंट पता है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। यानी कि इसको v से डिनोट करते हैं, तो ये है। अगर रुकने का पॉइंट पता है तब, अगर उसने नहीं बताया, जैसे मैंने इसमें बताया भी वो मेरे सामने अभी मतलब कोई गाड़ी, घर से कोई इंसान है वो गाड़ी लेके निकला है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, गाड़ी लेके 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो लेके चला है, यानी कि जब वो खड़ी थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी वही है, भी उसने रुकने का पॉइंट तो बताया ही नहीं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या चल रही है, जो उसकी 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, वही क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि रुकने का पॉइंट हमें बताया नहीं, ठीक है, और जहाँ से चली है वो पॉइंट हमें बता दिया, अभी घर से निकला है लेके, तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा, ये सब समझ आ गया होगा, अंतिम वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति का पता चले भी वो कहाँ से चली है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जहाँ से वो चली है, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक वेग। आगे देखते हैं, ये सब समझ आ गया। अब कोणीय वेग क्या होता है, ये होता है आप लोगों का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। आज हम एंगुलर वेलोसिटी ही करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। किसी भी थीटा एंगल पर, किसी भी गोल चक्कर में अगर आप थीटा एंगल पर चक्कर लगा रहे हो, तो उस समय लगे गए समय को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कह देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं, सॉरी। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है अगर आप किसी जगह का गोल चक्कर लगा रहे हैं और एक थीटा के ऊपर लगा रहे हैं, तो उस चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने लगाया है, ठीक है, आप जैसे कि ये है, इसमें आपने थीटा बाय टाइम, यानी कि किसी थीटा पर अगर कोई चक्कर लगा रहे हैं, आप गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें लगे समय को, उस चक्कर को लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 3 किलोमीटर लंबी घड़ी की सुई है कोई, 3 मीटर लंबी घड़ी की लंबी घड़ी की सुई, ठीक है, सुई के सेकंड वाली सुई के सेकंड
वाली सुई, सेकंड वाली सुई का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। क्या होगा? ठीक है, घड़ी छोड़ दो यार, कोणीय वेग। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाकी क्लास हम कल करेंगे। ठीक है।